बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ाऊंगा। आप पहले मेन हेडिंग लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन ऑल द 12 टेंसेस। ये आपने हेडिंग लिखी। नीचे आपने लिखना है तारुफ। ये आप हेडिंग लिखिए तारुफ और लिखना शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए तो ऐसे फ़िक्रों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे फ़िक्रों की दो अक़साम होती हैं। नंबर एक, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद एम्प्लॉयड पर्सन। इन फ़िक्रों में जिस शख्स से काम करवाया जाता है उसका जिक्र किया जाता है। नंबर दो, पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन। इन जुमलों में उस शख्स का जिक्र नहीं किया जाता जिससे काम करवाया जाए। तफसील मंदरजा झैल है। स्टूडेंट ये देखें, यहाँ तक तो आप हर वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आपको मेन हेडिंग लिखवाता हूँ, तारुफ लिखवाता हूँ, यही सब कुछ। तो क्या है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर बता देता हूँ कि मैं आपको तमाम 12 टेंसेस में जो लिखवाया कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन पढ़ाऊँगा, असल में मैंने 65 लेसन से लेकर 68 लेसन तक ये पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को 12 टेंसेस में पढ़ाना है, 3-3 टेंस करके। इससे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंसेस की पहली टाइप थी पॉजिटिव सेंटेंसेस विद एम्प्लॉयड पर्सन, उसको मैंने लेसन नंबर 61 से लेकर 64 तक पढ़ाया था, 3-3 टेंस करके। जैसे इस एक्सरसाइज में मैंने आपको अभी तारुफ क्या लिखवाया है कि जिन जुमलों में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है, ऐसे फ़िक्रों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद एम्प्लॉयड पर्सन। इन जुमलों में सब्जेक्ट उस शख्स का जिक्र करता है जिससे काम करवाता है। और नंबर दो मैंने क्या लिखवाई है टाइप, पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन। इन जुमलों में सब्जेक्ट उस शख्स का जिक्र नहीं करता जिससे काम करवाया जाए। तो मैंने आगे लिखवाया तफसील मंदरजा झैल है। अब हम क्योंकि ये सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 3 टेंसेस को मैंने पढ़ाना है। आपने हेडिंग लिखना है, लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेसन नंबर 67। स्टूडेंट ये मैंने आपको हेडिंग लिखवाई, इसका मैंने पार्ट नहीं लिखवाया क्योंकि इसका एक ही पार्ट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को 3 टेंसेस में पढ़ाना है, जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई। अब एक एक टेंस करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सब हेडिंग लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये फर्स्ट टेंस आपको पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नीचे लिखिए हेडिंग उर्दू में पहचान और लिखना शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाए उस शख्स का फ़िक्रे में जिक्र ना किया जाए और फ़िक्रे के आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली निशानियां हों तो ऐसे फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या लिखवाया है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले सेंटेंसेस हैं उनकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उर्दू में पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है, जिससे काम करवाता है जिस शख्स से उसका जिक्र नहीं किया जाता फ़िक्रे में। फ़िक्रे के आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली जो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में निशानियाँ होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली होगी। तो ऐसे फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। ये आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था लेसन नंबर 14 के अंदर। उसके पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको उर्दू में पहचान ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पढ़ाई थी तफसील से। वहाँ पर आप जाकर डिटेल से इसे पढ़ सकते हैं। इधर मैं ये बताता हूँ कि इसकी 3 तरह की उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में निशानियाँ होती हैं कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो या चुकी हो वगैरह में से कोई एक आए, या फिर अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में लिया है, ली है, लिए हैं या ली हैं वगैरह में से कोई एक आए,
या फिर उर्दू के फिक्रे के आखिर में अलिफ है, छोटी है या बड़ी है या यी हैं वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला होता है। ये स्टूडेंट डिटेल से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन जुमलों की इंग्लिश कैसे की जाती है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को जो हम इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उनकी इंग्लिश कैसे करते हैं, उसके लिए आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स और नीचे लिखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नीचे लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखिए अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट क्या है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट की मुनासबत से, आगे गेट की थर्ड फॉर्म गॉड, फिर जिस शख्स पे काम करवाना है या जिस चीज़ पे काम करवाना है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, और फिर आगे जो फिक्रे में सब्जेक्ट ने काम करवाना है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर लिखते हैं। सारे जो स्ट्रक्चर हैं उनमें यही सब कुछ है। आप नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस नॉट प्लस गॉड प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ क्या है, हैज़ और हैव के बाद नॉट आता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में। आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए हैज़ एंड हैव शुरू में आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर गॉड, फिर ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है, फिर जो काम करवाना है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। अच्छा, आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है, लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ और होम प्लस हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉड प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, वाई व्हेन वेयर हाउ या होम जो भी है सबसे पहले, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर गॉड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे काम करवाना है और थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम करवाया जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल पे चलते हैं। वो अपने कपड़े इस्त्री करवा चुका है, इंग्लिश सुनिए ही हैज़ गॉट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट आया ही, फिर हैज़ गॉट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ और थर्ड फॉर्म, और फिर आगे जिस पे काम करवाना है क्लोथ पे ऑब्जेक्ट बना, और जो फिक्रे में काम करवाना है इस्त्री करवाना कपड़ों को थर्ड फॉर्म प्रेस्ड। मैंने उर्दू बोली थी, वो अपने कपड़े इस्त्री करवा चुका है, तो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। लिखिए मैंने अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए हैं। आप सुनिए आई हैव नॉट गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड। तो स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट आई आया, फिर हैव नॉट गॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, माई शूज़ आया जिस पर काम करवाना है, और पॉलिश्ड थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। क्या उसने पौधों को पानी लगवा लिया है। आप इंग्लिश सुनिए हैज़ ही गॉट द प्लांट्स वाटर्ड। देखें जी सबसे पहले हैज़ आया क्योंकि सवालिया जुमला है, फिर सब्जेक्ट आया ही, फिर गॉट आया थर्ड फॉर्म, और आगे जिन पे काम करवाना है द प्लांट्स ये ऑब्जेक्ट बना, और थर्ड फॉर्म पानी लगवाना वाटर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तुमने अपने नए घर के लिए पहले ही दरवाजे क्यों बनवा लिए हैं। इंग्लिश सुनिए वाई हैव यू ऑलरेडी गॉट द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस मेड। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि वाई लिखा, फिर हैव यू, ये यू सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर यू के बाद ऑलरेडी जो पहले की इंग्लिश है, फिर गॉट, फिर आगे क्या किया कि जिस पर काम करवाना है द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस, और फिर बनवाना की इंग्लिश बनाने की मेक होती है तो इधर थर्ड फॉर्म मेड आएगी। तो स्टूडेंट ये याद रखना है कि जो गेट इन जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसकी इधर थर्ड फॉर्म गॉट यूज़ कर रहे हैं, ये जो आगे वर्ब होता है यानी जिस काम को करवाना होता है उसके मानी को तब्दील करता है। वैसे मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन जब पीछे गॉट लगा तो इसका मतलब बनवाना हो गया, बनाना की बजाय बनवाना, तो थर्ड फॉर्म हमने मेड उसकी यूज़ की है। अच्छा लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। किन्होंने अपना खाना पकवा लिया है। इंग्लिश सुनिए
हु हैव गॉट देयर फूड कुकड। स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हु आया, फिर हैव गॉट आया, फिर फूड जिस पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म कुकड। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया वो हु है, सवालिया जुमला है, लेकिन सवालिया जुमले का रूल तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाए, लेकिन जिस जुमले का सब्जेक्ट हु बनता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लेके जाते हैं। ये हु के साथ स्पेशलिटी है। फिर आगे हैव गॉट, क्योंकि हु ज़्यादा लोगों के लिए तो हैव आया, अगर एक शख्स के लिए होता तो हैज़ आता। हु हैव गॉट, फिर फूड जिस पे काम करवाना है, और कुकड जो काम सब्जेक्ट ने करवाना है। स्टूडेंट ये उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन के लिए। अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, लिखना शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में पास्ट परफेक्ट टेंस वाली निशानियां हो, तो ऐसे फिक्रे पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, आपने उर्दू में पहचान लिखी कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में निशानियां होती हैं, और ऐसे फिक्रे पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। ये मैंने लेसन नंबर 18 में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था, उसकी पार्ट 1 के अंदर उर्दू में पहचान डिटेल से लिखी हुई है, उधर से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी में से कोई एक आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है, या फिर अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में लिया था, ली थी, लिए थे या ली थी में से कोई एक आए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। या फिर एक निशानी है, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे या यी थी वगैरह में से कोई एक आए और फिक्रे में लफ्ज़ पहले भी आए तो फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जुमला होता है। लेकिन अगर लफ्ज़ पहले ना आए तो ये जो निशानियाँ अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे, यी थी, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला होता है। ये आपने याद रखना है, लेसन नंबर 18 में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन जुमलों की इंग्लिश कैसे की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को यूज़ करते हैं? हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए यानी सादा जुमलों का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेड गॉट आया, फिर थर्ड फॉर्म आई, फिर यानी ये जो गॉट है ये थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट उसको जो काम से मुतासर होगा, हाँ वो कोई शख्स हो या चीज़ हो, फिर आगे जो फिक्रे में काम करवाना है वो थर्ड फॉर्म। तो क्या मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये आप मत सोचिए 2 दफ़ा थर्ड फॉर्म कैसे आई। एक तो टेंस के मुताबिक, पास्ट परफेक्ट के मुताबिक गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, और जो फिक्रे में सब्जेक्ट ने काम करवाना है उसको भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे लिखते हैं एंड में। ये हर टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले जुमलों का यही तरीका है। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ नेगेटिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में नॉट का डिफरेंस आया जो हेड के बाद लगा इधर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। हेड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट गॉट ऑब्जेक्ट अफेक्टेड बाय द एक्शन और थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या होम पहले आएगा, फिर हेड आएगा, सब्जेक्ट, फिर गॉट आएगा, फिर उसके बाद जिस पे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने आपको उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर लिखवा दिए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स हम लेते हैं, उर्दू और इंग्लिश उनकी करते हैं। वो कैसे करेंगे आप शुरू कीजिए ये लिखना। वो अपने कपड़े इस्त्री करवा चुका था। ये देखिए चुका था है, ये पास्ट परफेक्ट है। इंग्लिश सुनिए। ही हैड गॉट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। ही आया सब्जेक्ट, फिर हैड गॉट, फिर हिज क्लोथ्स ऑब्जेक्ट बना जिस पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है वो भी थर्ड फॉर्म प्रेस्ड। ही हैड गॉट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने पहले अपने जूते कभी पॉलिश नहीं करवाए थे। इंग्लिश सुनिए। आई हैड नेवर गॉट माई शूज पॉलिश्ड बिफोर।
स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बोला था कि अलिफ था, चुड़िए थी, बढ़िए थे या यी थी आए और फिक्रे में लफ्ज़ पहले भी आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जुमला होता है, और अगर पहले ना आए तो पास्ट इंडेफिनिट वाला होता है। तो मैंने ये क्या बोला है, मैंने पहले अपने जूते कभी पॉलिश नहीं करवाए थे बढ़िए थे, और मैंने फिर क्या किया कि बीच में लफ्ज़ पहले भी डाला तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, इसलिए मैंने इंग्लिश क्या करवाई है, आई सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर कभी नहीं की इंग्लिश नेवर, फिर गॉट, फिर जो है माई शूज़ उन पर काम करवाया, पॉलिश्ड जो काम करवाया जाता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर, और पहले की इंग्लिश आखिर में बिफोर करते हैं। तो मैंने आपको इंग्लिश बोली, आई हैड नेवर गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, तुमने अपने नए घर के लिए पहले ही दरवाजे क्यों बनवा लिए थे। आप इंग्लिश सुनिए, वाई हैड यू ऑलरेडी गॉट द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस मेड। आप सुनिए स्टूडेंट, मैंने क्या उर्दू बोली थी कि तुमने अपने नए घर के लिए पहले ही दरवाजे क्यों बनवा लिए थे। ये लिए थे, ये तो है ही पास्ट परफेक्ट, बीच में पहले आया, इस पहले की इंग्लिश हम ऑलरेडी करेंगे, क्योंकि याद रखना है जिस सेंटेंस के अंदर पहले भी आए और कभी नहीं भी आए, तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर करते हैं और पहले की इंग्लिश फिक्रे के आखिर में बिफोर करते हैं। ये मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ पहले का लफ्ज़ आया, कभी नहीं आया, इस पहले की इंग्लिश हमने ऑलरेडी करना होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश क्या बोली, वाई हैड यू ऑलरेडी गॉट द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस मेड। यहाँ पर क्या किया, वाई लगाया, हैड लगाया, सब्जेक्ट यू लगाया, इसके बाद ऑलरेडी आया, यानी थर्ड फॉर्म से पहले ही आता है, आगे गॉट आया, फिर जो फिक्रे में जिस पे काम करवाना है द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस, और फिर थर्ड फॉर्म जिस पर जो काम सब्जेक्ट ने करवाना है मेड की थर्ड फॉर्म लगाई। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, किन्होंने अपना खाना बनवा लिया था। इंग्लिश सुनिए, हु हैड गॉट देयर फूड कुक्ड। देखिए स्टूडेंट, हु आया सब्जेक्ट है, हैड गॉट, फिर देयर फूड जिस पर काम करवाना है, और कुक्ड थर्ड फॉर्म, हु जो है सब्जेक्ट बना। सवालिया जुमला होने के बावजूद इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं किया, ये हु के साथ स्पेशलिटी है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को कैसे इस्तेमाल करते हैं उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल लिखवा दी। अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, लिखना शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने बोला सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता, किसी से करवाता है, उसका जिक्र नहीं करता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली निशानियां होती हैं। तो मैंने क्या बोला, ऐसे फिक्रे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानियां हैं मैंने आपको लेसन नंबर 22 के अंदर उसका जो पार्ट 1 है उसमें डिटेल से पढ़ाई थी, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इधर मैं मुख्तसरन बताता हूँ। अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या चुकी होगी वगैरह में से कोई एक आए, या फिर अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे या ली होंगी वगैरह में से कोई एक आए, या फिर अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़ी होंगे या यी होंगी वगैरह में से कोई एक आए, तो ये तीनों निशानियों वाले जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले होते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन को इनमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स और नीचे लिखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का पहला स्ट्रक्चर है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव एंड विल हैव प्लस गॉट, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव आया, फिर थर्ड फॉर्म गॉट आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर अफेक्टेड बाय द एक्शन यानी कि जो काम से मुतासर होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिक्रे में आगे मैंने जो बोली है वो फिक्रे में जो काम करवाया जाएगा उसको भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलते हैं नेगेटिव पे। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव एंड विल नॉट हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, बाकी तो कोई चेंज नहीं आया, वही सब्जेक्ट
वही शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वही गॉट, फिर ऑब्जेक्ट अफेक्टेड बाय द एक्शन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो फिक्रे में काम करवाना है। तो यूं ये सारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है जो शैल विल के बाद आता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए क्या हुआ, शैल विल लगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव आया, फिर गॉट आया, फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम करवाना है, थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है, एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम ये सबसे पहले आएगा जो भी आना है, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर गॉट, फिर ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम करवाया जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये आपको उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर लिखवाइए। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। वो अपने कपड़े इस्त्री करवा चुका होगा, ये चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट है। इंग्लिश सुनिए, ही विल हैव गॉट हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखें सब्जेक्ट आया, फिर विल हैव गॉट, फिर इज क्लोथ्स जिस पे काम करवाना है ऑब्जेक्ट बना, और थर्ड फॉर्म प्रेस्ड जो काम करवाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने पहले ही अपने जूते पॉलिश करवा लिए होंगे। ये देखें लिए होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है, और बीच में लफ्ज़ पहले आया। इस पहले की इंग्लिश हम ऑलरेडी करेंगे क्योंकि जिस पहले के साथ कभी नहीं आए उसकी इंग्लिश बिफोर करते हैं, एंड में पहले की। यहाँ पर ऑलरेडी करेंगे। सुनिए, आई शैल ऑलरेडी हैव गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड। ये आई आया, फिर शैल के बाद ऑलरेडी हैव गॉट आया, फिर ऑब्जेक्ट लगा माई शूज़ जिस पे काम करवाना है, और थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या वो पौधों को पानी लगवा चुका होगा? विल ही हैव गॉट द प्लांट्स वाटर्ड। देखिए विल आया, फिर आगे सब्जेक्ट आया, फिर हैव गॉट, फिर द प्लांट जिस पे काम करवाना ऑब्जेक्ट बना, और थर्ड फॉर्म वाटर्ड। सवालिया जुमला होने की वजह से विल शुरू में गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तुमने अपने नए घर के लिए पहले ही दरवाजे क्यों बनवा लिए होंगे? इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू already have got the doors for your new house made। सुनिए स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला था, इसमें भी पहले का लफ्ज़ आया, कभी नहीं आया, तो इधर भी पहले की इंग्लिश ऑलरेडी करनी है। सबसे पहले वाई आया, फिर हमने विल यू ऑलरेडी हैव गॉट आया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे काम करवाना है द डोर्स फॉर योर न्यू हाउस, और फिर जो मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगाई जो काम करवाना है उसको हमने इधर वो यूज़ किया। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कौन अपना खाना पहले ही पकवा चुके होंगे? इंग्लिश सुनिए, हु विल ऑलरेडी हैव गॉट देयर फूड कुकड। देखिए सबसे पहले हु सब्जेक्ट लगाया, ये ज़्यादा लोगों के लिए है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। एक शख्स के लिए हो तो तब भी विल हैव, और अगर ज़्यादा के लिए हो तो तब भी विल हैव आता है। विल के बाद हमने पहले की इंग्लिश ऑलरेडी भी करना थी, विल ऑलरेडी हैव गॉट, ये थर्ड फॉर्म आई, और फिर फिक्रे में जो काम जिसके ऊपर करवाना है देयर फूड वो ऑब्जेक्ट बना, और जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म कुकड। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल थी। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन का 3 टेंसेस के अंदर इस्तेमाल सिखाया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।